इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विनोद भाई राम राम। प्रीतम भाई राम राम। और कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों ने हमारी दोनों की राम राम। विनोद भाई। हाँ प्रीतम भाई। आंख दिखे सारे ही ढक रहा है भाई। देख ऐसा है, नु क्या करे, जाडे और ठाडे तो बच कर रहना चाहिए। अच्छा तो भाई वे ठाडे तो बच्चे, जाडे तो भी भाई। और सुबह शाम की जिस तरह शुरू हो गई धुंध। हाँ जी। और भाई आज तक देख कति बराम जी ना भाई, कति घाम काटता है को नहीं। नहीं आज तो धूप थी। और भाई ये तो मौसम का चक्कर है, ठंड भी जरूरी है। जो फसलें भाई ले रहे हैं उसमें ठंड का भी काम है, लेकिन अपना और पशुओं का और फसल का ख्याल भी रखना जरूरी है। बिल्कुल। आज की जो विनोद भाई चर्चा आप लेकर आ रहे हैं वो एक तो शायद जल संरक्षण का महत्व, इस पे बातचीत करेंगे। बिल्कुल। और दूसरी जो चर्चा करेंगे हम, नई फसल नई उमंग की आज बात करेंगे, जिसमें लोबिया की बिजाई में सावधानी के बारे में बात करेंगे। हाँ, लोबिया की काश्त के बारे में बातचीत आपने बताया। पहली बात, जल संरक्षण क्यों जरूरी है, क्या जरूरत पड़ रही है भाई पानी को बचाने की? प्रीतम भाई देखो, जो प्राकृतिक संसाधन है, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है भाई, उनका एक सीमित दायरा तरह होएगा जी। और जितना उसके अनुसार हमने इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, ताकि जो उसको वो संरक्षण करने पर उसका उपयोग कर सके। तो कोई भी चीज़ हो उसमें संरक्षण जरूरी है। और भाई जब पानी की बात आती है प्रीतम भाई, तो यो तो बहुत जरूरी से जल संरक्षण करने की जरूरत है। विनोद भाई न्यू बता, ये तो दुनिया में जो हमारी धरती है उसका 70% हिस्सा पानी का है। बिल्कुल। फिर इसने बचाने की क्या जरूरत है, तो बतेरा है। बिल्कुल प्रीतम भाई देखो, नू है कि जो 70% पानी है वो शुद्ध पेयजल नहीं है जिससे हम आगे इसको पी सके, क्योंकि इसके बावजूद दुनिया के कई हिस्सा में साफ पानी की कमी है। और पानी का संरक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पर्यावरण की रक्षा करते हुए पानी को शुद्ध और स्वच्छ रखस है। मतलब आप नहीं कहना चाह रहे हो कि पानी तो है पर वो समुद्र वाला पी तो नहीं सकते। तो जो पीने लायक पानी है, जो बरतने लायक पानी है, वो बहुत थोड़ा है। घना पानी बर्फ के टुकड़ों में है, ग्लेशियर में है या समंदर में है, तो वो हमारे काम का नहीं है। इसलिए पानी पे हर जीव निर्भर है। उसको शुद्ध रखना, प्रदूषण से दूर रखना ये जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए बच जाए। अब इसके जल संरक्षण के महत्व के अगर बात करें तो इसके क्या उपयोग है, ये चर्चा हमने करनी है। उपयोग भाई मेरे हिसाब से इसका पहला उपयोग तो यह है कि रोज भी हम जो भी काम करें हैं, जुकर पानी पीना है, नहाना है, खाना पकाना है, कपड़े धोने हैं, या दूसरी अनगिनत कितने ही काम हैं, सारे हमें पानी की जरूरत पड़े है। हमारी दैनिक गतिविधियों में, आदतों में, ब्रश करने में, शरीर को साफ रखने में पानी की जरूरत पड़े है। और प्रीतम भाई देखो, यह तो बात बढ़िया बताई कि हमने जीने में हमने पानी की बहुत जरूरत पड़ा है। सारे काम उससे तो हो गए। इसी तरह अगर जो कृषि की बात करें तो कृषि उगाण में भी हमें नयो पानी मदद करता है, क्योंकि फल और सब्जियां साथ ही साथ जो दूसरी उपज है पानी बढ़ाने की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर जो क्षेत्र सूख जाता है तो भाई बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए
पानी बहुत जरूरी है ताकि फसल में वो हर रोज मिले और हमारा भोजन उसमें बने। जी, यानी कि खेती करने में, भोजन को पैदा करने में पानी की जरूरत है। दूसरा भाई, पानी की आवश्यकता केवल मानव प्रजाति को नहीं है, दूसरे जीव जो हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जलीय जीव हैं, उनके लिए भी पानी जरूरी है। बिल्कुल। और इसी तरह प्रीतम भाई, जो कम पानी के उपयोग का मतलब अधिक बचत है, क्योंकि पानी की बचत करके हम अगर जो ज़्यादा पानी बचाने के हम ध्यान रखें तो विशेष रूप से जो हमारे पानी के जो बिल है वो बुनियादी जल संरक्षण युक्तियों का अभ्यास करके हम हर साल सैकड़ों हजारों पानी बचा सके और कम पानी का उपयोग करना चाहिए। और अपने पानी को जो है कंपनियों से कम पैसा वसूला जाएगा, क्योंकि आजकल प्रीतम भाई देखो कि बोतलों में भी पानी बिकने लगा और स्वच्छ जल है नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम फिर बोतलों में पानी खरीदते हैं या फिर बाजार से लेते हैं। अगर जो हम उसको जल संरक्षण करते हैं, जितनी जरूरत हो उसको उपयोग करते हैं, तो हम अपनी बचत पैसे की भी कर सकते हैं, अपने समय की भी करती है, और जो प्राकृतिक संसाधन है उसको भी हम बचा सकें। जी, और भाई जो भी धरती पे पानी है 70%, उसमें ते भी 0.03% ही ताज़ा पानी है इस्तेमाल के लायक। हर रोज जनसंख्या बढ़ रही है, सीमित मात्रा में पानी की कमी जो है वो हमने अपने इस्तेमाल में करनी है, ताकि संरक्षण के बाद हमारा जो भविष्य है बचा रहे और सीमित संसाधनों का संरक्षण करना भी हम सीख जाएं। साथ ही भाई, पानी के संरक्षण करने से ऊर्जा की भी बचत है। पानी पंप करने खातर उपकरण चलाने पड़े हैं, जैसे टंकी भरने खातर अगर मोटर चलानी हो बिजली की, तो इससे ऊर्जा की भी बचत होगी अगर हम पानी कम इस्तेमाल करेंगे। ऐसे उपकरणों का उपयोग हमने घर पे करना चाहिए जो पानी और ऊर्जा के हिसाब से कुशल हों। कम पानी में, मान लीजिए कोई टुंटी है, घने बड़े मुंह की है भाई, घर में इस्तेमाल हो रही है, तो वो पानी जब भी हम कुछ धोएंगे वो ज़्यादा ही निकाल लेगी। बिल्कुल। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे उपकरण इस्तेमाल करें जिससे पानी भी बचे, और पानी बचेगा तो फिर बिजली का खर्च भी कम होगा। बिल्कुल। अब बात इसके फायदे क्या क्या हैं जल संरक्षण के। प्रीतम भाई देखो, फायदे तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि देखिए भले ही हम आबादी और उद्योग की वृद्धि के कारण ताज़े जल स्रोतों की हमारी जरूरत हमेशा बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे जो पास आपूर्ति की बात करें वह निरंतर बनी हुई है। भले ही पानी अंततः पानी के चक्कर के माध्यम तक पृथ्वी पर लौटता है, यह हमेशा एक ही स्थान पर है, एक ही मात्रा में गुणवत्ता में वापस नहीं आता। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो पानी की मात्रा है वो कम करके, क्योंकि प्रीतम भाई जिस तरह आप भी बता रहे कि केवल 3% ही पानी है, अगर जो 97% तो पानी वो भाई पीने योग्य नहीं खा रहा है, और 2% वो ग्लेशियर में, उसमें बर्फ़ में है और कुछ ग्लेशियर में, तो लेकिन केवल 0.3% ही पानी वो पीने योग्य है। जी, और ये अगर हम इसकी बचत करेंगे तो हम पर्यावरण को भी अपने सुरक्षित कर सकेंगे, क्योंकि पानी के उपयोग को कम करने से घरों में, हमारे काम धंधों में, खेतों में इनको संसाधित करने में और वितरित करने के लिए पानी की जरूरत कम पड़ती है। प्रदूषण भी कम करने में मदद मिलेगी और ईंधन जो है उनके संरक्षण में भी मदद मिलेगी। तो ये सारे महत्व पानी के हैं, और जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, यही बात है। कैसे चलते चलते जरा सी बात की, कैसे जो है पानी हम और बेहतर इसका प्रबंधन कर सकें। प्रीतम भाई देखो, अगर जो इसकी बात करें, जिस तरह जल प्रबंधन की और संरक्षण की बात करें, तो एक तो घरेलू स्तर पर हम जल संरक्षण कर सकें। पानी हमने उतना इस्तेमाल करना चाहिए जितनी हमने जरूरत हो। कई बार हम देखे हम आदते बना लेते, डाडी बनाते, ब्रश करते टाइम हम नल न खोल देवे हैं, ऐसा काम हमने करना नहीं चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अपने घर के अंदर वो बाहर कितना भी पानी की व्यर्थ रिसा हुआ या टूटी खुल रही हो तो उसे ना बंद कर देवे। इसी तरह जब हम अपनी गाड़ी को धोते हैं, इस कार ने या फिर मोटरसाइकिल, या फिर हम अपने पशुओं को नहलाते हैं, तो हमने बाल्टी का इस्तेमाल कर उसमें पानी लेकर जब हमने उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इन्होंने भाई हमने उसमें पाइप लगा दिया और पाइप चलता रहा और वो पानी वैसे ही बहता रहा। और भाई सब्जी दाल चावल भी घर में धोवें तो उसका पानी भी कहीं और इस्तेमाल करने की कोशिश करें। फर्श साफ करना हो, पेड़ों को पानी देना हो, गाड़ी धोनी हो, उस समय भी भाई पाइप की जगह बाल्टी का प्रयोग करना चाहिए। और प्रीतम भाई इसी तरह हम फसल की बात करें तो हमने फसल चक्र
में बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि जल के बहाव वाले जो क्षेत्र में इसी फसल उगानी चाहिए जो प्राकृतिक रूप से कम पानी मांगती है, और किसानों को चावल और गेहूं के बजाय मक्का, बेबी कॉर्न, कपास आदि फसलें लेनी चाहिए, और सरकार को इन फसलों की खरीदी में उसी स्तर की सुनिश्चित उपलब्धता करवाती है जिस तरह गेहूं और चावल में करती है। जी। और भाई ये सारे फायदे हैं, ये हमारी ज़रूरत की चीज़ है, कोई सरकारी नहीं है, इसलिए पानी का बेहतर इस्तेमाल करें। नवीनतम जो सिंचाई प्रणाली है उसका भी भाई इस्तेमाल कर सके हैं, जिसमें फुहारा है और टपका सिंचाई भी है। इसके लिए सरकारें प्रोत्साहन दे रही हैं। साथ ही भाई बारिश का जो पानी है उसका भी संग्रहण करना चाहिए जितना भी कर सकें, और खेती के भी जो वैकल्पिक तरीके हैं वो भाइयों को इस्तेमाल करने चाहिए। अगली बातचीत भी हम करेंगे, लेकिन अब वक्त है एक लोकगीत का। भरे दूध पी लिए पानी, फिर परे मरले तेरा तारी। ओ भरे दूध पी लिए पानी, तेरी खातिर लाई से जहर घोलना क्या होगा, मन मारने आई से मरले तेरा तारी। हो भरे दूध पी लिए पानी, तेरी खातिर लाई से जहर घोलना क्या होगा, मन मारने आई से मरले तेरा तारी। लोग दिखावा प्रेम करे, लोग दिखावा प्रेम करे, मन लगी भकावण क्यों। तेरे ते प्यारा कुछ भी कोना, मन तेरे जी की सो। तेरे ते प्यारा बैठेरी साड़ी, वो तने क्यों कर देखी भारी। तू पान बैठेरी साड़ी, मैं क्यों कर देखी भारी। नसानी कुर्सी पाई से तेरे हाथ कंगना और पैर राखड़ी, या भलेरी स्याही से मरले तेरा तारी। हो भरे दूध पी लिए पानी, तेरी खातिर लाई से जहर घोलना क्या होगा, मन मारने आई से मरले तेरा तारी। धर्म छोड़ के डूब गई, धर्म छोड़ के डूब गई, तन नेक ना जाने, और किसने भर दिए कानो रंगे दुनिया तैस्याने। धर्म छोड़ के डूब गई, तन नेक ना जाने, और किसने भर दिए कानो रंगे दुनिया तैस्याने। हाय तू कानी के घर आई, ओ तू मेरे सामने कमारी। तू कानी के घर आई, ओ तू मेरे सामने कमारी। वो काना लग भाई से मोड़
करके सोच के कर ले गाड़ी या फिर भी गात समाई से यार तोते की दूं आंख बदल की बगा बादल गाई ये परा बरले के तारी हो भले दूध पीली पानी खातर लाई से वो जान बोला चाय होगा मन मार छंदन गाँव से लक्ष्मी की प्रणाली से बात की प्रणाली सब ठीक बताई से और मंगे राम पान जी के तेरी याद कविताई से तेरा तारी हो और भाई ये थे वेद प्रकाश कौशिक और साथी परे मरले तेरा ताली। और प्रीतम भाई अब थोड़ी चर्चा मौसम की कर ले भाई जी। आज मौसम अधिकतम 17 और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रहा और अगले 24 घंटे की हम बात करें तो कुरुक्षेत्र के आसपास की हम बात कर रहे हैं। अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और हवा के रुख की बात करें तो 6 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहेगी। कुल मिलाकर मौसम साफ रहेगा। और भाई कल के जो कार्यक्रम है, दिन मंगलवार है, फोन इन कार्यक्रम होगा, विषय रहेगा पतझड़ वाले बाग लगाने के बारे में। भाई चर्चा कर सके हैं जो स्टूडियो में विशेषज्ञ बैठा है उससे फोन करके। साथ ही भाई आज के दिन की जो दूसरी चर्चा है, लोबिया की सब्जी की काश्त कैसे करें। लोबिया विनोद भाई सारे हरियाणा में हुए है, आसपास के क्षेत्रों में प्रोटीन की बड़ी जबरदस्त मात्रा है इसमें। सब्जी के अलावा दाल वाली फसल होने के कारण जो है हमारी जो धरती है उसकी उपजाऊ शक्ति भी बढ़ावा है। और भाई हमारे पशुओं के लिए चारे का भी बढ़िया स्रोत है ये। अब इसकी जो सब्जी के रूप में काश्त है उसको अगर भाई उन्नत तरीके अपनावेंगे तो भाई इसमें उपज बेहतर ले सकते हैं। और प्रीतम भाई सबसे पहले तो देखो आपने बढ़िया बात कही कि लोबिया की काश्त के बारे में, लेकिन जब उन्नत किस्म की भी तो बात करनी जरूरी है ना। हाँ, किस्में तो भाई बढ़िया होनी जरूरी हैं, तभी बिना बीमारी के और जो है बेहतर उपज भाई ले पाएंगे। कौन कौन सी किस्म विनोद भाई
इसकी बताई गई हैं बेहतर। इसमें जो उन्नत किस्में हैं, सबसे पहले पूसा बरसाती की है जी। और इस किस्म की जब हम बात करें तो वर्षाकालीन बिजाई तई या बढ़िया रब है और इसकी जो फली है वह लंबी और सफ़ेद हरे रंग की होया करे और यह जो किस्म से यह पकने में 55 से 60 दिन लेती है और पैदावार की जड़े तक बात करें तो इसमें 16 से 18 क्विंटल प्रति एकड़ तक हम इसमें ले सके हैं। और इसी तरह जो दूसरी किस्म की बात करें हाँ, दूसरी जो आपने पूसा बरसाती का जिक्र करा, बिल्कुल बढ़िया जो है किस्म है। लेकिन पूसा 2 फसली जो है वो वर्षाकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों मौसमों खातर उपयुक्त है। अच्छा। पूसा बरसाती तो सिर्फ 12 साढ़े मौसम की बताई आपने। पूसा 2 फसली जैसा नाम है भाई, बारिशाला भी और गर्मियाला भी, दोनों मौसम में भाई इसकी काश्त कर सके हैं। इसकी जो फलियां हैं वो हरे रंग की, नरम और मोटी होती हैं। इसकी औसत पैदावार 1 एकड़ में जो बताई गई है वो 12 से 16 क्विंटल प्रति एकड़, यानी कि पूसा बरसाती से थोड़ी सी कम। और बिजाई के टाइम की बात करें तो इसमें लोबिया की फसल तई वर्ष में हम साल में 2 बार इसमें फसल ले सके हैं। एक तो गर्मिया में जो गर्मी की फसल लेना तई हमने फरवरी मार्च के में, और जो वर्षाकालीन फसल की बात करें तो इसकी बिजाई हम जून तक जुलाई में हम इसमें आपने 2 वक्त भाई बताए, फरवरी जो अगला महीना आने वाला है और मार्च वो हम गर्मी वाली लोबिया ले सके हैं और बरसात वाली के लिए जून और जुलाई बिजाई का समय बताया गया है। साथ ही भाई बीज की जो मात्रा है लोबिया की बिजाई खातर भाई 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति एकड़, बीज की मात्रा 8 से 10 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए काफ़ी है। और बिजाई की विधि की बात करें तो लोबिया की बिजाई कतारों में हमने करनी चाहिए और इस तय हमने 30 से 45 सेंटीमीटर कतार और 15 से 20 सेंटीमीटर पौधे तक पौधे की दूरी इसमें हमने रखनी चाहिए जी। और खाद और उर्वरक की भी बात करें भाई, अच्छी पैदावार भाई अगर लेना चाह रहे हैं तो 1 एकड़ में 4 से 6 टन गली सड़ी गोबर की खाद बिजाई से पहले खेत में अच्छी तरीके से मिला देनी चाहिए। भाई गली सड़ी होनी चाहिए। कई बार जो है जगह निपटाने के चक्कर में खाली करने के खाद ज़्यादा हो रही हो तो कच्ची खाद भी भाई डाल दे हैं, ऐसा नहीं करना है। गोबर की खाद ते न्यारा भी 35 से 40 किलोग्राम DAP, जिसमें 16 से 20 किलोग्राम फास्फोरस आ जाएगा, ये बिजाई से पहले पोर दें। दलहनी फसल होने के कारण नाइट्रोजन की जरूरत इसको कम पड़ेगी, लेकिन पौधों की शुरुआती बढ़वार खातर फिर भी 10 से 12 किलोग्राम नाइट्रोजन बिजाई के समय ही फास्फोरस वाली जो भी खाद है उसके साथ भाई डाल दें। और सिंचाई की बात कर लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु की शुष्क अवस्था में हमने हफ्ते में 1 सप्ताह के अंतराल पर हमने इसकी सिंचाई करनी चाहिए जी। और जो दाल वाली फसल होने के कारण किसान भाई अगर दूसरी दाल वाली फसलों की तरह लोबिया में भी बिजाई के टाइम राइजोबियम के टिक्के का इस्तेमाल करें तो इसकी उपज में वृद्धि हम कर सकें। हाँ, ये तो भाई उगाने की बात होगी और उगाने के दौरान भाई कीड़े और बीमारी की भी समस्या आएगी। कीड़ों में सफ़ेद मक्खी है, तेला है, चेपा है, ये मुख्य कीड़े इस फसल में आवे हैं जो पौधों से रस चूसते हैं और पीला जो विषाणु रोग है उसको फैलाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए भाई 400 मिलीलीटर मेलाथियान दवाई 50 सीसी ताकत की, इसको 200 से 250 लीटर पानी में मिला के प्रति एकड़ छिड़काव करें। दवाई मेलाथियान मात्रा 400 मिलीलीटर और पानी की मात्रा 200 से 250 लीटर, इसका जो छिड़काव है वो 1 एकड़ में भाई कर सके हैं। और भाई कई बार हो जाए है कि जरूरत दोबारा पड़ जाए, एक बार के छिड़काव में पूरा असर ना हो तो भाई 10 दिन के अंतराल पे दूसरा छिड़काव भी भाई कर सकते हैं। और बीमारियों की रोकथाम की बात करें तो पत्तों के धब्बों का जो रोग है, इस बीमारी में पत्तों, तनों और फलियां में भूरे रंग के और शेरों पर लाल जामुनी रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इसकी रोकथाम तई फसल पर इंडोफिल M45 या फिर ब्लाइटॉक्स 50 को 400 ग्राम 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के अपना छिड़काव करना चाहिए। हाँ, आपने बताया पत्तों का धब्बा रोग, जिसमें रोकथाम खातर भाई M45 दवाई
जो इंडोफिल होती है वो, या फिर ब्लाइटॉक्स 50, उसकी मात्रा 400 ग्राम, पानी की मात्रा 200 लीटर 1 एकड़ के लिए। और पत्तों का जीवा गुजे रोग की बात करें, इस बीमारी के होने तक पत्तों की सतह के जो नीचे छोटे छोटे जल शीत बिंदु से नजर आवा है, जिसके आसपास के तन्नु गड़ जाते हैं, और इसकी जो रोकथामता ही फसल पर ब्लाइटॉक्स 50 400 ग्राम दवा को 200 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करना चाहिए। और एक पीला मोजक और इसमें बीमारी है, इस बीमारी के आने तक पौधे के पत्ते पीले और कई पर हम हरे नजर आते हैं, तो रोग की अधिकता होने जाने पर सारे पत्ते पीले पड़ जाते हैं और पैदावार बहुत कम होती है। इस रोग की सफ़ेद मक्खी और रोग फैलाने का काम करती है। इसकी रोकथाम तो हमने 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 सीसी को 200 लीटर पानी में मिलाकर हमने 10 से 12 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। जी। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। विनोद भाई। हाँ प्रीतम भाई। कार्यक्रम किसान वाणी की सारी चर्चा हमने कर ली, भाइयों से इजाजत लें। अच्छा भाइयों, राम राम।